हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और ढंग से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आपकी पढ़ाई लिखाई को और गति देने के लिए यूट्यूब के माध्यम से जो हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं, उसमें एक चरण और जोड़ते हैं और हम लोग चलते हैं एक नए चैप्टर की तरफ। और उस चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए से। ये आपके मध्यकालीन भारत की किताब है। आपके प्राचीन भारत की किताब समाप्त हो चुकी है। 4 चैप्टर फाइनली समाप्त हो चुके हैं। उसके पीवाईक्यू भी समाप्त हो चुके हैं। उसके एमसीक्यू और उसके सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर वो भी सारे समाप्त हो चुके हैं। ठीक है। और अब हम लोग चलेंगे आगे। जो हम किताब दूसरी पढ़ने जा रहे हैं, यह है भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 2 और इसका पहला चैप्टर है यात्रियों के नजरिए से। ठीक है। तो यात्रियों के नजरिए से हम देखेंगे कि किस तरीके से बाहर से आए लोगों ने भारत को देखा, उन्होंने किस चश्मे से भारत को देखा और उनके नजरिए में भारत क्या था। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में 3 लोगों के बारे में बात करेंगे, 3 यात्रियों के बारे में बात करेंगे। एक मोरक्को से आया था, एक आज के उज्बेकिस्तान उस समय के समरकंद से आया था और एक व्यक्ति आया था फ्रांस से। इन 3 लोगों ने भारत को देखा, भारत में रहा, भारत के बारे में लिखा। तीनों लोगों के नजरिए में बहुत फर्क है और तीनों लोगों ने अपनी किताब लिखी। एक ने किताबुल हिंद लिखी, तो दूसरे ने रेहला लिखी, तो तीसरे ने लिखा ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। तो हम इन तीनों के नजरिए से जरा भारत को देखने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमने आपको इतिहास में, आप थोड़ा इसका सिलेबस एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। हमने आपको इतिहास में अभी तक क्या बताया है? हमने इतिहास में आपको बताया है, देखो, इतिहास की जो पहली किताब है उसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 1। सेम यही नाम रहेगा, भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 2, और इसका हो जाएगा पार्ट 3। अब देखो, पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा? पार्ट 2 में हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा। क्या पढ़ा? हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा। और इस प्राचीन इतिहास में बच्चों 4 चैप्टर थे। कितने अध्याय थे? 4 अध्याय थे। हमने चारों अध्याय पढ़ लिए। ठीक है। और इनमें हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर की व्याख्या पढ़ी, एक पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में। इसके बाद हमने क्या किया? हमने इसके सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर किए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स किए। और उसके बाद में हम लोगों ने इसके एमसीक्यू किए सारे चैप्टर्स के। तो अब हमारा एक सेगमेंट जो है पूरा होता है। आज से हम लोग चलते हैं पार्ट 2 की ओर। इसमें आपको क्या पढ़ना है? ये आपका मध्यकालीन भारत है। क्या है? ये आपका मध्यकालीन भारत है। मध्यकालीन भारत ये लगभग शुरू होता है 1000 ईस्वी से और तकरीबन चलेगा लगभग 1600 ईस्वी तक। ठीक है, मोटा मोटा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 6 चैप्टर, सॉरी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 5 चैप्टर। ठीक है। वैसे इनकी पहले व्याख्या लेंगे, फिर इनके सब्जेक्टिव लेंगे, फिर इनके एमसीक्यू लेंगे। फिर ये हमारा जो तीसरा पार्ट बचेगा, ये पार्ट अपना होगा आधुनिक भारत। क्या होगा बेटा? ये पार्ट होगा अपना आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 6 चैप्टर, फिर उसमें वही व्याख्या, सब्जेक्टिव और एमसीक्यू। तो इस तरीके से हमारा एक सेगमेंट जो है पूरा हो चुका है। एक सेगमेंट का पहला चैप्टर, उसका पहला खंड जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक बार पुनः आप देख लीजिए, थंबनेल क्या कह रहा है? यात्रियों के नजरिए से। ये चैप्टर 2, यानी ये पार्ट 2 का जो है चैप्टर 1 है। पार्ट 1 जो है इसका चलेगा बेटा। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये जो चैप्टर है यात्रियों के नजरिए से। ठीक है। यात्रियों के नजरिए से, यात्रियों के नजरिए से ये मध्यकालीन भारत का पहला चैप्टर है। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि हम दरअसल इसमें 3 यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे जो बाहर से आए थे। एक यात्री का नाम था, खूब आपने नाम सुना होगा, अल बरूनी। क्या नाम सुना होगा आपने? इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल बरूनी के बारे में, फिर हम इसमें पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में।
किसके बारे में? इब्न बतूता के बारे में। और फिर एक आधुनिक काल में आया था जिसका नाम था फ्रांसवा बर्नियर, मुगल काल में आया था फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, हम इन तीन के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। ये दोनों तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित रहेंगे। फ्रांसवा बर्नियर जो है वो जो है हालांकि ये दिल्ली सल्तनत से नहीं है, बेसिकली दिल्ली सल्तनत से ये रहेगा, फ्रांसवा बर्नियर मुगल सल्तनत से रहेगा। ये तो एकदम दिल्ली से जब मोहम्मद गजनवी का हमला हुआ था 1017 में भारत में, तब उनके साथ ही आया था। सारी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो हम इन तीन यात्रियों के नजरिए से, फ्रांसवा बर्नियर कहां से आया था? ये बच्चा फ्रांस से आया था। ठीक है, इब्न बतूता कहां से आया था? ये मोरक्को से आया था, तंजीर में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये कहां से आया था? ये समरकंद से आया था। कहां से आया था? समरकंद। आज हम इसको उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं, पहले इसको उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, पहले इसको समरकंद कहा जाता था। तो चलिए हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि लोग यात्राएं क्यों करते थे? भाई लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज भी बताओ, लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो यात्रा करने के लोगों के निम्नलिखित कारण हुआ करते थे। भाई लोग काम की तलाश में यात्रा करते थे, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए यात्रा करते थे, व्यापार करने के लिए यात्रा करते थे, सैनिक, पुरोहित और तीर्थ यात्रियों के रूप में साहस की भावना से प्रेरित होकर भारत आने वाले यात्री अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। देखो भाई लोग यात्राएं क्यों करते थे? एक देश से दूसरे देश की यात्रा क्यों करते थे? मान लेते हैं किसी देश में कोई तबाही आ गई तो लोग बचने के लिए दूसरे देश में जाते थे। मान लेते हैं किसी दूसरे देश में व्यापार बहुत अच्छा है तो लोग काम की तलाश में जाते थे। मान लेते हैं किसी देश में कोई तीर्थ स्थान बहुत अच्छा है तो तीर्थ करने के लिए लोग जाते थे। ठीक है, काम की तलाश में जाते थे, विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे, एजुकेशन के लिए जाते थे, या मान लेते हैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जाते थे। तो दूसरे देश की यात्रा करना बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पढ़ाई करने के लिए, दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, व्यापार करने के लिए, सुरक्षा के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, बहुत सारे कारण हुआ करते थे यात्रा करने के। इन्हीं यात्रियों के क्रम में जो हम पढ़ेंगे उसमें जैसे एक यात्री अपने यहाँ आया अल बरूनी, ये 11वीं शताब्दी में आया था, मतलब 1017 ईस्वी में भारत में आया था और उज्बेकिस्तान से आया था, समरकंद जिसको पहले कहा जाता था। ऐसे ही एक यात्री हमारे यहाँ 13वीं शताब्दी में आया था इटली से, वेनिस का व्यापारी, उसको मर्चेंट ऑफ वेनिस कहा जाता है, जिसका नाम था मार्को पोलो, और इसको यात्रियों का सरताज भी कहा जाता है। ऐसे एक इब्न बतूता आया था 14वीं शताब्दी में मोरक्को से, मैंने अभी जैसे आगे पहले बात कर ली। ऐसे एक अब्दुल रज्जाक आया था 15वीं शताब्दी में, यह भी उज्बेकिस्तान से आया था। और अब्दुल रज्जाक आया था विजयनगर साम्राज्य की गाथा सुनने के बाद, ईरान से आया था। ईरान को उस समय फारस कहा जाता था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फ्रांसवा बर्नियर जो है ये फ्रांस से आया था। तो इनमें से हम तीन की बेसिकली बात करने वाले हैं। एक का नाम होगा अल बरूनी, दूसरे का नाम होगा इब्न बतूता और तीसरे का नाम होगा फ्रांसवा बर्नियर। तो सबसे पहले हम इसमें अल बरूनी के बारे में बात करेंगे। देखो अल बरूनी का जो जन्म स्थान है, ये इसका जन्म 973 में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक जगह पे हुआ था। कहां? ख्वारिज्म। उज्बेकिस्तान उस समय का समरकंद कहलाता था, तो उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है ख्वारिज्म, तो ख्वारिज्म में इसका जन्म हुआ था 973 में। अच्छा, उज्बेकिस्तान में जो ख्वारिज्म है ना, वो बहुत ही विद्वानों का केंद्र माना जाता है, मतलब एक ऐसा शहर माना जाता था जहां पे बहुत विद्वान रहते थे। खुद अल बरूनी बहुत बड़ा विद्वान था, इसको कई भाषाएं आती थी, इसको संस्कृत आती थी, इसको लैटिन भाषाएं आती थी, इसको तुर्किश आती थी, इसको सीरियाई लैंग्वेज आती थी, बहुत सारी भाषाओं का, हिब्रू आती थी, इसको यूनानी लैंग्वेज आती थी। ये बहुत बड़ा भाषाओं का ज्ञाता था। एक बार क्या होता है कि उज्बेकिस्तान या गजनी एक पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है, गजनी का एक आक्रांता था, एक आक्रमणकारी था जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर हमला कर दिया। तो ख्वारिज्म पर हमला किया तो उसने क्या किया कि वहां के जितने बुद्धिजीवी लोग थे उन सबको उठा ले गया। उन बुद्धिजीवियों में एक जो है ये अल बरूनी भी था। ठीक है, तो इसका जन्म जो है उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म नामक जगह पे हुआ था। इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था और इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था।
जिस जगह पे इसका जन्म हुआ था ख्वारिज्म में, यह जगह शिक्षा के लिए बहुत 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 प्रसिद्ध थी। और अलबरूनी जो है उसने अपने समय की बहुत हाई एजुकेशन प्राप्त करी थी, बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन था ये, मैंने जैसा कि आपको बताया। अलबरूनी को सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत ये सारी भाषाएं इसको आती थी। हाँ, हालांकि अलबरूनी यूनानी भाषा नहीं जानता था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको लगभग उस समय की सारी लैंग्वेजेस आती थी, ठीक है। ग्रीक भाषा जानता था, हिब्रू जानता था, वो सॉरी लैटिन भाषा जानता था, हिब्रू जानता था, फारसी जानता था, सीरियाई जानता था, संस्कृत जानता था, लेकिन यूनानी ग्रीक भाषा का जानकार नहीं था। अच्छा, लेकिन फिर भी वो प्लेटो के विचारों को पढ़ता था। प्लेटो जो है वो बहुत बड़े राजनीतिक विचारक हुए हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं यूनान के, ठीक है। ये सुकरात के गुरु थे, अरस्तु सुकरात के शिष्य थे, अरस्तु के गुरु थे। इन्हीं की द रिपब्लिक एक किताब है प्लेटो की। प्लेटो ने अपना सारा जो लेखन किया है वो यूनानी भाषा में किया है, लेकिन यूनानी भाषा तो अलबरूनी नहीं जानता था, लेकिन इसके अंदर पढ़ने की इतनी ज्यादा चाह थी कि बंदा अनुवाद करवाता था उसको, उसके लिए उस बंदे ने यूनानी भाषा सीखी और फिर उसने प्लेटो को पढ़ा। इतना उसके अंदर पढ़ने का चस्का था बच्चों। अच्छा, अलबरूनी भारत आया कैसे था? देखो, सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण हुआ। आक्रमण किसका हुआ? यह आक्रमण सुल्तान महमूद गजनवी ने किया था। यह कहां का था? गजनी का था। तो इसने ख्वारिज्म पर हमला कर दिया। तो जब ख्वारिज्म में कुछ मिला नहीं, तो वहां तो सब विद्वान लोग रहते थे, सब पढ़े लिखे लोग, और वहां पे शास्त्रार्थ चल रहा है, दर्शन की बातें हो रही हैं, इतिहास की बातें हो रही हैं, देश दुनिया की बातें हो रही हैं, और अच्छी बातें हो रही हैं, ज्ञान की बातें हो रही हैं। तो ख्वारिज्म पर जब इस बंदे ने हमला किया, तो इसी हमले में सुल्तान महमूद ख्वारिज्म पर आक्रमण करके यहां के सभी कवि विद्वान को अपने साथ अपनी राजधानी कहां ले गया? गजनी लेता चला गया। उस समय के लोग, मैं आज बताऊं, आज का समय बहुत आधुनिक हो गया है, पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू कम हो गई है, लेकिन एक समय ऐसा था जब विद्वानों को, दार्शनिकों को, कवियों को बहुत तवज्जो दी जाती थी। राजा पर्सनली इनके लिए अप्रोच करते थे, आप समझ लीजिए। तो वहां पे बहुत धन संपदा थी, उसको गजनी ने नहीं लूटा होगा। गजनी को लगा यार यहां तो गजब के विद्वान हैं, गजब के कवि हैं, और विद्वान अगर हमारे साथ रहे तो फिर हमको दुनिया में कौन हरा सकता है। जबकि महमूद गजनवी निपट अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसको विद्वानों की कद्र थी, और इसी कद्र ने उसको बहुत बड़ा राजा बनाया था। उसने दुनिया के कई सारे साम्राज्य जीते थे, बहुत जगह लूटपाट करी उस बंदे ने, ज्ञान प्राप्त करने का उसको भी बहुत चस्का था। तो यहां के सारे विद्वानों को लूट ले गया। इन विद्वानों में एक जो है अलबरूनी भी था। जिन विद्वानों को महमूद अपने साथ ले गया उनमें अलबरूनी भी एक था। जब पंजाब का हिस्सा भी महमूद के नियंत्रण में आ गया, तब अलबरूनी भारत की आने की रुचि बढ़ी। आपको पता है 1017 ईस्वी में हमला करना शुरू किया था महमूद गजनवी ने भारत पर, और 10 बार आक्रमण किया था। 1027 में इसका हमला पूरा हुआ था। और फिर क्या हुआ कि मोहम्मद गजनवी ने क्या किया कि पंजाब का जो हिस्सा है वो अपने कब्जे में ले लिया। अब अलबरूनी गजनी के साथ है, गजनवी के साथ है। अलबरूनी ने भारत के दर्शन के बारे में, भारत के धर्म के बारे में, भारत की शिक्षा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। विद्वान आदमी था, धन दौलत से ज्यादा लगाव था नहीं। तो विद्वान आदमी को क्या है, जहां पे एजुकेशन अच्छी हो, जहां पे किताबें अच्छी हो, जहां पे फिलॉसफी अच्छी हो, उससे बड़ी दौलत उसके लिए क्या है। तो जब अलबरूनी को पता चला कि भारत की फिलॉसफी पूरी दुनिया में बड़ी फेमस है, धर्मगुरु है, तो उसके अंदर एक बड़ी जिज्ञासा जगी कि यार भारत की फिलॉसफी इतनी उम्दा कैसे है, चलो जानते हैं। तो यहीं से उसकी जो है भारत में रहने की, भारत आने की जिज्ञासा बढ़ी। अलबरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहित, विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। अलबरूनी 1017 में आया था और लगभग 70 वर्ष इसने भारत में गुजार दिए थे, और फिर यहीं पे इसकी डेथ हो गई थी। तो जब अलबरूनी भारत आया तो अलबरूनी पुरोहितों से मिला, क्योंकि संस्कृत के बारे में पुरोहित ही जानते थे, ठीक है। पुरोहितों से मिला, यहां के विद्वानों से मिला, ब्राह्मणों से मिला,
और उनके साथ यहाँ के वेद, यहाँ की संस्कृत भाषा में लिखे पुराण, यहाँ के दर्शन, यहाँ के उपनिषद, इनके बारे में उसने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। और उसकी यहाँ का दर्शन पढ़ने की इतनी रुचि थी कि उस बंदे ने संस्कृत भाषा को सीख लिया और फिर उसकी इतनी रुचि बढ़ी, इतना उसको मजा आने लगा कि वो दोबारा लौट के कभी गया ही नहीं उज्बेकिस्तान, उसको भारत में ही मजा आने लगा। अब मोहम्मद गजनवी चला गया, ठीक है, सारे चले गए, लेकिन फिर वो वापस यहां से नहीं गया। अच्छा, भारत में रहा और इसने भारत में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी समझा, जो भी इसने पढ़ा लिखा, जो भी इसके दिमाग में आया, इन सारी बातों को इसने एक ग्रंथ के रूप में लिखा। उस ग्रंथ को कहा जाता है किताबुल हिंद। इसीलिए जब कभी हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के सोर्स में सबसे पहली किताब का जो हमारे नाम पे, हमारी जुबान पे नाम आता है, उसको कहते हैं किताबुल हिंद, या इसको तहकीके हिंद भी कहते हैं। ठीक है, तो अल-बरूनी ने जो किताब लिखी उस किताब का नाम था किताबुल हिंद, या इसको तहकीक ए हिंद भी कहते हैं, तहकीक ए हिंद, इसको तहकीके हिंद भी कहते हैं। क्लियर? यह किताब अल-बरूनी ने लिखी थी। यह किताब अरबी भाषा में लिखी गई है, उसने अरबी भाषा में इस किताब को रचा, किताब को लिखा। इस किताब की भाषा बहुत सरल थी, बहुत सामान्य थी। इस विस्तृत ग्रंथ में धर्म के बारे में, भारत के दर्शन के बारे में, भारत के त्योहार, भारत में खगोल विज्ञान की क्या स्थिति है, भारत में कैसे रीति रिवाज हैं, भारत की प्रथाएं कैसी हैं, भारत में नाप तौल का मामला कैसा है, मूर्तिकला के लेवल में कहां पे है, कानून के बारे में क्या है। मने इसमें अल-बरूनी ने भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता, भारत के दर्शन, धर्म, ग्रंथ, कानून, हर चीज के बारे में लिखा। इवन यहां तक लिखा कि पहनावा कैसा था, वेशभूषा कैसी थी, भाषा के लेवल पे क्या सीन था। तो अल-बरूनी चूंकि इसने 70 वर्ष भारत में गुजारे थे और इसने भारत को बड़े सूक्ष्म तरीके से समझा था, उसका विश्लेषण किया था और हर क्षेत्र को इस बंदे ने छुआ था। भारत के सभ्यता संस्कृति का कोई भी ऐसा पहलू नहीं बचा था जिस पहलू का इस बंदे ने एनालिसिस नहीं किया था, विश्लेषण नहीं किया था, जिसको गहराई से न समझा हो। और उस गहराई को समझने के बाद इसने जो ग्रंथ लिखा उसको किताबुल हिंद कहा गया, क्योंकि इस किताब में इस बंदे ने भारत की हर चीज के बारे में लिखा था। कानून कैसे थे, तीज त्योहार कैसे लोग मनाते थे, धर्म का क्या मसला था, दर्शन में क्या क्या नवाचार हो रहे थे, सारी बातें। इसीलिए कहते हैं जब भारत के इतिहास की बात आती है तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सबसे प्रामाणिक पुस्तक जो है अल-बरूनी की किताबुल हिंद का नाम सबसे पहले जुबान पे आता है। क्लियर है? तो ये अल-बरूनी की किताब थी। अल-बरूनी की किताब में भारत की मूर्तिकला, भारत की नाप तौल, यहाँ की प्रथाएं, यहाँ के रीति रिवाज, खगोल विज्ञान यानी अंतरिक्ष के मामले में भारत कहां तक डेवलप था, ठीक है, धर्म दर्शन ये सब क्या यहाँ पे चलता था, क्या इसका यहाँ पे प्रचलन था, कैसे कुछ था, क्या सिस्टम था, क्या व्यवस्था थी, कोई भी ऐसा पहलू भारतीय संस्कृति का नहीं छूटा जिस पहलू पर उसने लेखन कार्य न किया हो। और इब्न बतूता को अरबी भाषा में लिखा। इस किताब की एक बात और बहुत खास है, बहुत ही सामान्य अरबी भाषा में लिखी गई है, ये बहुत सामान्य भाषा है इसकी। जो थोड़ी बहुत भी अरबी भाषा जानता होगा वो बहुत आसानी से इस भाषा को पढ़ सकता है। तो ये थी अल-बरूनी की किताबुल हिंद। अच्छा, अब इस किताब के बारे में जरा देखें। यह किताब 80 अध्यायों में विभाजित थी, मतलब इतनी बड़ी ये किताब थी कि इसमें 80 यूनिट थी, मतलब 80 चैप्टर थे। आप समझ सकते हैं, अगर हम कहते हैं कि अगर हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की पड़ताल करना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति ये कह देता है आपसे कि जाओ अल-बरूनी की किताबुल हिंद पढ़ लो, ऐसे नहीं कहता है। किताबुल हिंद की क्वालिटी ये है कि किताबुल हिंद में भारत की संस्कृति का कोई भी ऐसा पहलू नहीं छूटा, भारत की सभ्यता का कोई ऐसा पहलू नहीं छूटा, भारत के जनजीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं छूटा जिस पहलू को उस बंदे ने सूक्ष्मता के साथ विश्लेषित न किया हो।
और इसी सूक्ष्मता का परिणाम था यह ग्रंथ इतना विस्तारित हो गया, इतना विशाल ग्रंथ बना कि इस किताब में 80 अध्याय थे केवल। आप सोचिए, हम लोग जो इतिहास की किताब पढ़ते हैं उसमें 12-15 चैप्टर्स होते हैं, तब भी इतनी मोटी किताब हो जाती है। उसमें 80 अध्याय थे। आप समझ लीजिए कितनी मोटी रही होगी, हर चीज को इस बंदे ने टच किया। यह किताब एक विशेष तरीके से लिखी गई थी। अच्छा, यह जो किताब लिखी गई थी ना, बड़ी रोचक है, प्रश्नोत्तर शैली में है। यह किताब प्रश्नोत्तर शैली में है। कैसे? पहले एक सवाल किया गया है, फिर उसका जवाब दिया गया है। क्या भारत में ऐसा था? उसका जवाब। क्या ऐसा था? उसका जवाब। तो यह पूरी किताब प्रश्नोत्तर शैली में दी गई है। पहले अलबरूनी एक सवाल करता है अपने आप से, फिर उसका जवाब लिखता है, फिर सवाल करता है, फिर जवाब लिखता है। तो ये सवाल और जवाब की शैली में, प्रश्न और उत्तर की शैली में लिखी गई किताब है। बड़ी रोचकता आती है इस किताब को पढ़ने के बाद। अच्छा, इसमें शुरू में एक प्रश्न पूछा जाता था और फिर उसका विस्तार से उत्तर या उसका वर्णन किया जाता था। अंत में उसकी अन्य संस्कृतियों से तुलना की जाती थी। जैसे मान लेते हैं पूछा गया कि भारत का धर्म कैसा था, तो अलबरूनी ने पहले अपने आप से प्रश्न किया कि भारत का धर्म कैसा था। फिर अलबरूनी ने इसका उत्तर लिखना शुरू किया, खूब विस्तार में उत्तर दिया, और फिर अलबरूनी अपने उत्तर के साथ भारत के धर्म के साथ दुनिया के तमाम धर्मों की तुलना भी करता था। मतलब एक तरीके का तुलनात्मक अध्ययन भी देता है कि भारत का धर्म और दुनिया के तमाम देशों में धर्म था, उसमें क्या मूलभूत अंतर थे, क्या समानताएं थी, क्या भारत का धर्म अच्छा था या और देशों का धर्म अच्छा था। तो अपने उत्तर को जस्टिफाई तुलनात्मक रूप से करता है वो। इतनी रोचक किताब है। तो ये 80 अध्यायों में विभाजित है, प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है। ठीक है, अब देखो अलबरूनी अपनी किताब में क्या क्या लिखता है, कुछ एक बातें यहां पे आपको पढ़नी है। जैसे अलबरूनी अपनी किताब में भारत में जाति व्यवस्था का विवरण देते हैं। सबसे पहला इन्होंने कहा कि भारत में एक अजब चीज हमने देखी जो जाति व्यवस्था थी, लेकिन ये भी कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं थी, दुनिया के और भी तमाम देशों में चल रही थी। भारत में कुछ अलग तरीके से थी, दुनिया के तमाम देशों में अन्य तरीके से थी, लेकिन थी वही। भाई कपड़े हम भी पहनते हैं, कपड़े ईरान वाले भी पहनते हैं, कपड़े इंडिया अमेरिका वाले भी पहनते हैं, बस कपड़ों के टाइप में अंतर होता है, कपड़े तो सब पहनते हैं। तो यही कहा कि देखो जाति प्रथा भारत में कुछ अलग तरीके से है, उसका स्वरूप अलग है। दुनिया के और तमाम देशों में भी जाति प्रथा है, वर्ण व्यवस्था है, लोग बटे हैं आपस में, उनका थोड़ा सा स्वरूप अलग है, लेकिन बंटवारा वहां भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है। ये क्या कहते हैं देखते हैं। अलबरूनी ने यह बताने की कोशिश की कि जाति व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि फारस में भी है और अन्य देशों में भी है। फारस का मतलब ईरान। ईरान। तो अलबरूनी ये कहते हैं कि मैंने वही बताया कि केवल जो जाति व्यवस्था है ये भारत की विशेषता नहीं है, समाज की विशेषता, भारतीय समाज की विशेषता या विषमता नहीं है। ये ईरान में भी यही व्यवस्था है और दुनिया के और तमाम देशों में भी ये व्यवस्था है कि समाज कई वर्गों में बटा हुआ है। ठीक है, अलबरूनी ने बताया कि प्राचीन फारस में 4 वर्ग हुआ करते थे। तो अब देखो भारत की जाति प्रथा का बंदा जो है तुलना कर रहा है। फारस को हम ईरान के नाम से जानते हैं, आज ईरान उस समय का फारस हुआ करता था, पर्सिया जिसको कहते थे। अलबरूनी ने कहा कि देखो हम एक तुलना करके बताते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था थी, तो उसने कहा देखो ईरान में भी जाति व्यवस्था है, हम बताते हैं आपको वहां की जाति व्यवस्था कैसी है। भाई भारत में तो वर्ण व्यवस्था थी, सबसे पहले क्षत्रिय, सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वैश्य और शूद्र, सॉरी, तो सबसे पहले ब्राह्मण हो गए, फिर क्षत्रिय हो गए, शूद्र, वैश्य हो गए और शूद्र हो गए। तो उसने कहा सेम ऐसी व्यवस्था दूसरे रूप में ईरान में भी है। कैसे है देखो, इसने कहा देखो भारत में ईरान में जो पहला वर्ग है वो है घुड़सवार तथा शासक वर्ग। कहता है कि जो वहां पे सबसे ऊंचे वर्ण के माने जाते हैं, जो सबसे ऊंची जाति के माने जाते हैं, वो घुड़सवार शासक वर्ग, मतलब जो घुड़सवार जो होते हैं, जो घोड़ों से चलते हैं, जो घुड़सवार सैनिक वगैरह हैं, ठीक है, या जो शासक वर्ग है वो नंबर 1 पे आते हैं। उसके बाद कौन आता है? भिक्षु तथा पुरोहित, जो धर्म के काम करते हैं, जो भिक्षा वगैरह मांगते हैं, वो दूसरे पे आते हैं।
तीसरा वर्ग वैज्ञानिक, चिकित्सा तथा खगोल शास्त्रियों का होता है, जो वैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वैद्य होते हैं, है ना, या जो अंतरिक्ष के बारे में खगोल शास्त्री वगैरह हैं। तीसरा वर्ग पढ़े लिखे लोगों का है, कुल मिला के आप ये कह सकते हैं। तो कहता देखो स्वरूप बदला है। चौथा वर्ग कौन है? किसान और अन्य शिल्पकार वर्ग। तो ऐसे भारत में भी व्यवस्था थी। भारत में क्या था, अगर भारत में यही बात देखें तो पहला कौन था? पहला हमारे यहां पुरोहित वर्ग था, यानी ब्राह्मण वर्ग था। दूसरा वर्ग कौन था? क्षत्रिय वर्ग था। तीसरा कौन था? वैश्य वर्ग था। और चौथा कौन था? शूद्र वर्ग था। वहां पे पहले शासक थे, उसके बाद पुरोहित थे, उसके बाद पढ़े लिखे जो अभिजात लोग हैं वो थे, वैज्ञानिक, इंजीनियर वगैरह, और चौथे कौन थे? किसान और शिल्पकार। भारत में भी लगभग ऐसा ही था। अलबरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को माना, व्याख्या को माना, लेकिन उसने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार कर दिया। उसने कहा देखो, अलबरूनी भारत की वर्ण व्यवस्था को मानता, उसने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने समाज में लोगों को बांट दिया कि एक वर्ग ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। उसने कहा यह बात ठीक है, ये हम मानते हैं, लेकिन उसने कहा कि जो आपने समाज में अस्पृश्यता फैला दी कि वो किसी को छू नहीं सकते, शूद्र हैं तो हमको छू नहीं सकते, शूद्र नीच हैं, शूद्र नीच हैं, अपवित्र हैं, अस्पृश्य हैं, उसने कहा यह बात हम नहीं मानेंगे। इंसान इंसान होता है, आप वर्ण में बांट दीजिए, ठीक बात है। तो उसने यही कहा, उसने कहा वर्ण व्यवस्था को हम मानते हैं, लेकिन अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार कर दिया। उसने कहा देखो, कोई व्यक्ति अपवित्र नहीं होता है, और अगर कोई व्यक्ति अपवित्र है तो उसे अपने आप को पवित्र करने का पूरा अधिकार होता है। अगर उसे कोई गलत काम हो गया है तो उसे अपने आप को सही साबित करने का पूरा अधिकार होता है, और अगर वो अपने आप को सही साबित कर दे तो उसको सही माना जाना चाहिए। इसका संकेत इस बात पे था कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र वर्ण में पैदा हुआ है, अगर वो पढ़ लिखकर बढ़िया विद्वान बन जाए तो उसको ब्राह्मण माना जाना चाहिए। इसका संकेत इस तरफ था। अगर कोई वैश्य के घर में पैदा हुआ है और अगर वो लड़ने भिड़ने में अच्छा है, उसके अंदर बल है, उसकी भुजाओं में ताकत है, तो उसको क्षत्रिय माना जाना चाहिए। अपवित्रता का क्या सीन है यार, कोई अपवित्र कैसे हो सकता है? इस बात को इसने सिरे से खारिज कर दिया। अलबरूनी ने लिखा कि हर वस्तु को जो अपवित्र हो जाती है उसे अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल। ये कही कहता है कि कोई भी चीज अगर मान लेते हैं वो अपवित्र है भी, तो उसे अपने आप को पवित्र करने का पूरा अधिकार होता है, और यह अधिकार उसको देना ही होगा। ये इसी तरफ था कि अगर कोई शूद्र है और वो पढ़ लिख करके ब्राह्मण वर्ण में आना चाहता तो उसको आने देना चाहिए, और उसे आने देना होगा। नहीं दोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। वर्ण व्यवस्था ठीक है, मानते हैं, लेकिन अपवित्रता की भावना नहीं मानेंगे। अपवित्र कुछ नहीं होता है। इसने सीधे सीधे इसने कहा कि सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अलबरूनी कहता कि अगर कोई हमारे यहां कोई गलत चीज है तो उसकी वजह है। जैसे सूर्य हमको चुभता तो है, लेकिन अगर सूर्य न हो तो हवा कभी साफ नहीं होगी। कहता है कि समुद्र में नमक तो है, नमक बुराई है, लेकिन अगर नमक न हो तो पानी सड़ जाएगा समुद्र का। इसलिए कहता है कि कोई चीज दुनिया में अपवित्र नहीं होती है, जो कुछ है उसका एक वजह है, उसकी कार्य कारण संबंध है उसका। इसलिए समाज में जो वर्ण व्यवस्था है ये एक दूसरे पे अवलंबित होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे से अलग अलग होनी चाहिए। शूद्र हैं तो तुम्हारी सेवा हो रही है, ब्राह्मण हैं तो ज्ञान पैदा हो रहा है, क्षत्रिय हैं तो रक्षा हो रही है, वैश्य हैं तो व्यापार हो रहा है, और ये सब एक जैसे हैं। सब में समानता की भावना होनी चाहिए। अगर कोई शूद्र का बेटा पढ़ लिख के ब्राह्मण बनना चाहता तो बने, उसमें क्या दिक्कत है? अपवित्र नहीं। अगर समुद्र ये मान ले कि नमक अपवित्र है और उससे दूर हो ले तो समुद्र सड़ जाएगा। अगर हवा ये कहे कि सूर्य हमको गर्म करता है तो हवा प्रदूषित हो जाएगी। क्या बढ़िया उदाहरण दिए बंदे ने। अच्छा, अलबरूनी ने जोर देकर यह कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। यही कहा कि अगर थोड़ी बहुत बुराइयां न होती, अगर हर चीज में, तो जीवन खत्म हो जाएगा। अगर सूर्य न होता तो शायद जीवन नहीं चलता। चुभता तो बहुत है, मैं गर्मी लगती, हम लोग गर्मी में कहते हैं हे भगवान काहे इतनी तपिश कर रहे हो, होता है।
उसके अनुसार जाति व्यवस्था में अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के खिलाफ थी। बिल्कुल सही बात है। उसने कहा जब समुद्र के पानी में नमक की मिलावट है, अगर हवा में सूर्य की तपिश है और ये सब एक दूसरे को शुद्ध करने के लिए हैं, तो फिर अपवित्रता की भावना कहां से आ गई? ये तो कंसेप्ट ही नहीं है, ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। और अगर कोई चीज पवित्र है तो उसे अपवित्र है तो उसे पवित्र होने का मौका देना चाहिए, उसको समाज से अलग नहीं कर देना चाहिए। इनका सीधा सीधा सीन ये था कि ब्राह्मणों ने जो ये अस्पृश्यता बना दी है, छुआछूत बना दी है, एक वर्ग को ये कह के किनारे कर दिया कि तुम पानी नहीं भर सकते, तुम अछूत हो, तुम नीच हो, इस बात का वो विखंडन करता है। कहता नहीं, कोई अछूत, कोई नीच, कोई ये नहीं है, सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सब एक दूसरे की जरूरत है, और इस जरूरत को समझो तभी जीवन आगे चलेगा, वरना मामला विखंडित हो जाएगा। सीधा सीधा इनका जो अलबरूनी का जो संकेत था वो इस ओर था। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब इसके बाद हमारी बात आती है इब्न बतूता पर। ठीक है, तो इब्न बतूता को एक जिद्दी यात्री कहा जाता है। इब्न बतूता को क्या कहा जाता है? एक जिद्दी यात्री कहा जाता है। मैं थोड़ा सा यहां पे इब्न बतूता को अगले चैप्टर में हम लेके चलेंगे। इब्न बतूता को हम अगले चैप्टर में इसकी बात करेंगे। ठीक है, इब्न बतूता, हमने अलबरूनी के बारे में आपको आज बता दिया है। इब्न बतूता पे बात हम अगले वीडियो में करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इब्न बतूता के बारे में कहा जाता है जिद्दी यात्री था, और ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, कानून का बहुत बड़ा जानकार था। एक जिद्दी यात्री ऐसा क्यों कहा जाता है पता है? इसको एक जिद्दी यात्री इसलिए कहा जाता है कि इसको यात्राएं करने का बहुत ज्यादा शौक था, बहुत यात्राएं करता था, और इन यात्राओं के दौरान कई बार ये लूट लिया जाता था। पैसे वाले परिवार से था। मोरक्को में एक जगह पड़ती है तंजीर, मोरक्को अफ्रीका में है, एकदम समझ लो कि फ्रांस से मिलता हुआ जुलता हुआ है मोरक्को। ये मोरक्को में एक जगह पड़ती है तंजीर, वहां के एक बहुत बड़े धनी परिवार में पैदा हुआ था, और इसको नॉलेज बहुत था, बहुत ज्ञानी आदमी था। इतना ज्ञानी आदमी था कि इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का जज नियुक्त किया था, काजी न्यायाधीश नियुक्त किया था। इतना कमाल का आदमी था और बहुत जिद्दी यात्री था। इसको यात्राएं करने का नशा हो गया था, इतनी यात्राएं करता था, कई बार यात्राओं के दौरान लूट लिया जाता था, इसके कपड़े तक उतरवा लिए जाते थे, सारा धन दौलत लूट लिया जाता था, लेकिन फिर भी इसने यात्राएं करनी नहीं छोड़ी। इसलिए कहते हैं इब्न बतूता बहुत जिद्दी यात्री था, मोरक्को से आया था। और इब्न बतूता ने भी भारत में लगभग काफी समय गुजारा, 14-15 साल इसने गुजारे, और इब्न बतूता ने यहां पे अपना ग्रंथ लिखा जिसका नाम था रेहला। और इब्न बतूता की जब कभी हम बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक इनसे जुड़े हुए हैं, और हम लोग इनकी बात जो है अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए आप अलबरूनी को पढ़िए। अगली क्लास हमारी जब लाइव होगी तो उसमें हम लोग इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर को तफसील से पढ़ लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। समझ में अगर आया हो तो क्लास को शेयर करना जरूर ना भूलिए, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।